आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। इसका नाम है सैनिटेशन एंड हाइजीन इन फूड सेक्टर। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, सैनिटेशन हाइजीन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, सैनिटेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये सब आज हम कवर करेंगे। फिर हम कवर करेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनकी सोर्सेज क्या होती हैं फूड में, कहाँ कहाँ से वो आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जो सैनिटेशन करते हैं, जैसे हम सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं तो वो कितने टाइप्स के होते हैं, या क्लीनिंग एजेंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो ऐसी 3 या 4 क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएगा, छोटी छोटी वीडियोस होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सैनिटेशन और हाइजीन, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सैनिटेशन इज अबाउट क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट सेफ फ्रॉम पैथोजेंस, while hygiene is about personal cleanliness and preventing the spread of illness through individual action। तो सैनिटेशन क्या है? सैनिटेशन जो हमारा एनवायरनमेंट है, वर्क एनवायरनमेंट, या जैसे हम फूड इंडस्ट्री में हैं तो जो हमारी मशीन्स हैं, या जो हमारी वॉल्स हैं, या चेयर है, या कुछ भी जहाँ जो हमारे यूज में है, उसको सैनिटाइज करते हैं जिससे कि पैथोजन फ्री हो इन्वायरमेंट एक। तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैनिटाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं, जैसे एलगार्ड R82 भी होता है सैनिटेशन पर्पस के लिए। तो सैनिटेशन क्या हो गया, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको पैथोजन फ्री बनाना, सेफ बनाना। और हाइजीन क्या होता है? हाइजीन मेनली होता है पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड, मीन्स साफ सफाई, जो हम क्लीनलीनेस करते हैं, या जिससे कि डिसीज का स्प्रेड ना हो, जैसे हाथ वगैरह धोना या हेयर नेट्स लगाना, तो ये सब पर्सनल हाइजीन में आते हैं। बियर्ड कवर लगाना। तो डिफरेंस क्या हो गया? सैनिटेशन मीन्स हमारा जो इन्वायरमेंट है उससे जो पैथोजेंस हैं उनको रिमूव करना, मीन्स पैथोजन फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करना। और जो हाइजीन है वो मीन्स पर्सनल हाइजीन होती है, खुद की साफ सफाई और ये सब, जिससे कि हम डिसीज फ्री इन्वायरमेंट एक बना सकें। द वर्ड सैनिटेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सैनिटास विच मीन्स हेल्थ। तो सैनिटेशन जो है एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या है? हेल्थ। सैनिटेशन मीन्स क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग हाइजीनिक एंड हेल्थफुल कंडीशन। सैनिटेशन होता क्या है? सैनिटेशन मतलब हम क्रिएट करना और मेंटेन करना एक हाइजीन और हेल्थफुल कंडीशंस। सैनिटेशन इज मोर देन जस्ट क्लीनलीनेस। सैनिटेशन क्लीनिंग से कहीं ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्लीनिंग करते हैं तो हम डर्ट वगैरह ये सब रिमूव कर देते हैं, तो हमारी आंखों को लगता है कि हाँ सब क्लीन है, लेकिन वो होता नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सैनिटेशन। फूड और इक्विपमेंट कैन बी फ्री ऑफ विजिबल डर्ट एंड स्टिल बी कंटामिनेटेड विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और केमिकल्स दैट कैन कोज इलनेस और फूड स्पॉइलेज। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे क्लीनिंग के बाद भी, ये क्या करते हैं? फूड स्पॉइलेज और इलनेस। सैनिटरी प्रैक्टिसेस एंड हाइजीनिक कंडीशंस आर बिकमिंग मोर एंड मोर important because food is being processed, prepared and sold in larger volumes than before। सैनिटेशन प्रैक्टिसेस और हाइजीन कंडीशंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रोसेस फूड का यूज़ हो रहा है और वो बेचा जा रहा है। Some microorganisms cause food spoilage and foodborne illness but others are beneficial। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ यही नहीं कि फूड स्पॉइलेज या इलनेस कोज करते हैं, बल्कि वो कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं फूड प्रोसेसिंग में। सैनिटेशन कैन रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन इक्विपमेंट एंड डर्ट ऑन फूड। जो सैनिटेशन है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रिड्यूस करती है किसी भी इक्विपमेंट पे, मशीन पे, या किसी भी सरफेस पे, और डर्ट को। This can reduce contamination of food by microorganisms that cause foodborne illness and food spoilage। Sanitary principles also apply to waste disposal and can help reduce pollution and improve। जो सैनिटरी प्रिंसिपल्स होते हैं उसको हम वेस्ट डिस्पोजल पे भी यूज कर सकते हैं, जिससे क्या हो? पोल्यूशन रिड्यूस हो। तो आज हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि सैनिटेशन और हाइजीन होता क्या है। जो सैनिटेशन होता है वो हमारा जो वर्क इन्वायरमेंट है या आसपास, उस सब को एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजन फ्री
बनाना होता है, जबकि हाइजीन क्या होता है, वो एक कंप्लीटली रिलेटेड होता है जैसे पर्सनल हाइजीन से, मीन्स अपनी खुद की साफ सफाई, जैसे हैंड वॉशिंग, ये सब। तो ये डिफरेंस है। और जो क्लीनिंग क्या होती है, क्लीनिंग इज जस्ट द लाइक रिमूवल ऑफ विजिबल डर्ट एंड लाइक दैट, मीन्स जो भी चीज़ें हमें विजिबली दिख रही हैं, डर्ट या डस्ट, उसको रिमूव करते हैं तो उसे क्लीनिंग कहते हैं। सैनिटेशन में क्या करते हैं, डर्ट तो वो रिमूव हुई, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं और हमारी आंखों को नहीं दिख रहे, तो उनको भी जब रिमूव करते हैं तो वो किस में आता है, सैनिटेशन में। हाइजीन हमारी खुद की साफ सफाई होती है। और अगर हम ये सब जो प्रिंसिपल्स हैं सैनिटाइजेशन के, उसको हम वेस्ट डिस्पोजल पे भी अप्लाई करें तो उससे हमारा जो पोल्यूशन है वो कम होता है। यही सब हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ गुड सैनिटेशन। पढ़ लेते हैं। कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस। तो गुड सैनिटेशन के बेनिफिट क्या हैं, जो हमारी रेगुलेशंस है हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी के, उनसे हम कंप्लायंस करते हैं। प्रिवेंटिंग फूड बोर्न इलनेस एंड आउटब्रेक, जो फूड के द्वारा मतलब हमारी डिसीज़ वगैरह इलनेस होती है वो नहीं होती। इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड सेल्फ लाइफ ऑफ फूड, अगर गुड सैनिटेशन है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे, वो किल हो जाएंगे। अब जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएंगे हमारे, तो हमारे प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी क्योंकि फूड स्पॉइल नहीं होगा। रिड्यूस एनर्जी एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, जो हम एनर्जी का यूज़ हो रहे हैं कर रहे हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट वो रिड्यूस होगी। इंक्रीजिंग क्वालिटी एंड कॉन्फिडेंस, जब क्वालिटी इंक्रीज होगी तो हमारे